Myself, सुरेश कुमार, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, जीपीसी अलवर। आज हम कोड 203 में आगे का टॉपिक करेंगे, यूनिट 4 ब्रिक मेसनरी, जिसके अंदर आज है इम्पोर्टेंट बॉन्ड। क्या है? बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कंक्रीट सब्जेक्ट हो आपका या मेसनरी हो, चाहे स्टोन हो या ब्रिक हो। अपन ब्रिक मेसनरी की बात कर रहे हैं। बॉन्ड का मतलब जो इंडिविजुअल यूनिट हैं, इंडिविजुअल ब्रिक हैं, सिंगल ब्रिक है, वो इस तरह से यूनाइट कर दें कि पूरी एक सिंगल पीस की तरह लगे, बाहर की तरफ भी और उसकी बॉडी के अंदर भी। तो बॉन्ड का क्या मतलब है? जो जॉइंट्स हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर ना होकर अल्टरनेटली एक छोड़कर फिर एक छोड़कर, इस तरह से बाहर बॉडी में भी और अंदर भी, ताकि पूरी जो दीवार का है, जो वॉल है, वो सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करे। अदरवाइज होगा क्या? अगर आपकी इस तरह से ब्रिक हैं और वो जॉइंट्स कंटिन्यूसली एक दूसरे के ऊपर हैं, तो हर एक ब्रिक अलग अलग कॉलम की तरह एक्ट करेगी और उसकी स्टेबिलिटी या सेटलमेंट तुरंत हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कुछ नहीं रहेगी। तो इस तरह से अपन इसमें क्या करते हैं कि ब्रेकिंग द वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करते हैं इन द बॉडी एंड फेस, बाहर की तरफ भी और अंदर भी, ताकि एक सिंगल मास की तरह दीवार रहे, सिंगल यूनिट की तरह वॉल रहे। तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लो अपन मॉड्यूलर ब्रिक पढ़ रहे हैं, ना तो इसका साइज बड़ा है ना छोटा है। बड़ा होगा तो भी हैंडलिंग में दिक्कत होगी, छोटा होगा तो मोटर भी ज़्यादा होगा। तो आईएसआई ने स्पेसिफाई किया है कि आपका ये मॉड्यूलर ब्रिक, तो इसका एक्चुअल साइज है 19.99 सेंटीमीटर और नॉमिनल साइज या आफ्टर मोटर है 20-10-10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में करोगे तो 200-100 इंटू 100 mm। तो इस तरह से ये है। अब इसमें आप ब्रिक को देखिए, एक तो इसके अंदर टॉप के अंदर फ्रॉग है, एक खड्डा है ऊपर टॉप में, जिसका साइज है 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी ऐसा 10 है, ये 4 है और गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर है। उसको बोलते हैं फ्रॉग। और हमेशा इसमें मोटर भरते हैं और ये बॉन्ड का काम करता है, ऊपरी ब्रिक को पकड़ कर रखता है, ये आपका फ्रॉग। तो बॉन्ड परफेक्टली हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे चिनाई के वक्त, और इसमें मोटर भरेंगे और प्रेस करेंगे, ताकि ये एक तरह से अच्छी तरह से ग्रिप कर ले दूसरी ईंट को भी, और इससे आपका वेट भी कम हो जाएगा, ब्रिक का पकड़ने में भी आसानी होती है। लेकिन मुख्य तौर पर ये बॉन्ड के बनाने के काम में आता है फ्रॉग। अब अगर इसको अपन ब्रिक को मॉड्यूलर को देखें तो इसके अंदर क्या क्या है? ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। ये लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो इस फेस को बोलेंगे स्ट्रेचर। जो सामने का है इसको बोलेंगे स्ट्रेचर, इसको बोलेंगे हेडर। तो स्ट्रेचर में क्या दिखाई दिया आपको? लेंथ इंटू हाइट, यानी L इंटू H। हेडर में क्या दिखाई दिया आपका? विड्थ इंटू हाइट, यानी इसमें 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसमें 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये लंबे वाला फेस है स्ट्रेचर फेस, और ये हेडर फेस। नीचे का ये जो फेस है इसको बोलते हैं बेड। क्या बोलते हैं इसको? बेड। ये वाला जो फेस है इसको बोलते हैं बेड। और ये अराइजेज हैं, ये वाले शार्प फेसेस हैं, ये है अराइजेज। तो इस तरह से आपकी ये मॉड्यूलर ब्रिक है। अब अगर इसको बॉन्ड में अपन देखें तो बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके लिए मुख्य तौर पर स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश फ्लेमिश, सिंगल एंड डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ये आपके कॉमन है जो आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रेचर बॉन्ड क्या हुआ? स्ट्रेचर बॉन्ड वह है जिसमें ईंट अपॉन स्ट्रेचर फेस दिखाई दे। एक इस तरह से रखें
कि आपका स्ट्रेचर 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 इस तरह से रखें। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी स्ट्रेचर फेस में रखोगे तो पार्टीशन वॉल हुई, तो पार्टीशन वॉल में क्या हो गया? इस तरह से स्ट्रेचर फेस स्ट्रेचर दिखता हुआ रखा, स्ट्रेचर स्ट्रेचर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट काटते हुए, तो उसको कहेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। तो मुख्य तौर पर ये कितनी थिकनेस वाल के लिए सूटेबल है? हाफ ब्रिक वाल के। पार्टीशन वाल के लिए सूटेबल है स्ट्रेचर बॉन्ड। तो सामान्य तौर पर इसको हम इस पार्टीशन वाल के लिए यूज करते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, नॉन लोड बीरिंग वाल है या आपका पार्टीशन वाल है, वो उसमें इसको यूज करते हैं। हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड में इस तरह से रखोगे, यानी 1 ब्रिक थिकनेस, यानी कि ऐसे ऐसे रख रहे हो तो ये स्ट्रेचर, और ऐसे ऐसे ब्रिक को रख रहे हो तो ये हेडर। तो हेडर है तो इसका मतलब क्या हुआ? थिकनेस ऑफ ब्रिक वाल कितनी हुई? 1 ब्रिक वाल नहीं, 1 ब्रिक वाल का मतलब 20 सेंटीमीटर थिकनेस हुई, और ऐसे ऐसे आपके हेडर रखते गए। तो हेडर बॉन्ड कितनी थिकनेस के लिए यूज करोगे? मिनिमम 1 ब्रिक वाल के लिए कम से कम 20 सेंटीमीटर थिकनेस हो, तो इस तरह से आप हेडर उसको रखते जाओगे, ऐसे ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट करते हुए, तो वो है हेडर बॉन्ड। इसी तरह से फिर है इंग्लिश बॉन्ड। तो जर्नल प्रैक्टिस में ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इंग्लिश बॉन्ड को हम यूज करते हैं। बात इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड हैवी लोड के लिए भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है जो प्रैक्टिस में यूज करते हैं। इंग्लिश बॉन्ड इसमें किस तरह से है कि ईच कोर्स में क्या करेंगे? पहले स्ट्रेचर 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 एक कोर्स में, दूसरे कोर्स में हेडर हेडर हेडर, फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, फिर हेडर, और हेडर वाले कोर्स में अपन शुरुआत के बाद में क्विन क्लोजर रखेंगे ताकि ज्वाइंट आपके कट जाए, बॉन्ड अच्छा बन जाए। तो इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, कॉमन प्रैक्टिस है जो इंग्लिश बॉन्ड अपन यूज करते हैं। तो जैसे 1 ब्रिक थिकनेस वाल थिकनेस में कैसे किया? आपने पहला जो कोर्स किया वो स्ट्रेचर स्ट्रेचर कोर्स हॉरिजॉन्टल लेयर, इसके बाद दूसरा हेडर 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 हेडर, उसमें आपने क्विन क्लोजर लगाया क्विन हेडर के बाद में, इसके बाद फिर स्ट्रेचर, फिर तो यानी अल्टरनेट कोर्सेज में स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, ऐसे आप उसको ऊपर तक लेते जाओगे। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड, सामान्य तौर पर इसको यूज करते हैं और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। फिर है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में 2 प्रकार के, डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है? एक तरह से फ्लेमिश बॉन्ड कब यूज करते हैं? जब अपने को बेटर अपीयरेंस चाहिए, नहीं लुक अच्छा चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड नहीं है ये फ्लेमिश बॉन्ड। अगर अपने को लुक अच्छा चाहिए, अपीयरेंस अच्छी चाहिए, तो उस केस में हम यूज करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है? एक कोर्स में, ईच कोर्स में अल्टरनेट कर देंगे, पहले स्ट्रेचर फिर हेडर, स्ट्रेचर फिर हेडर, ईच कोर्स में, यानी हर एक कोर्स में स्ट्रेचर हेडर हेडर। जब इंग्लिश बॉन्ड में उल्टा था, पूरे एक कोर्स में हेडर हेडर, अगले में अल्टरनेट में स्ट्रेचर फिर हेडर। इसके अंदर एक ही कोर्स में हेडर स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर, इस तरह से यूज करते हैं। और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है, उसके अंदर एक तरह से जो फेसिंग है उसमें फ्लेमिश बॉन्ड यूज करते हैं, और बैकिंग है उस पर इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं, इस तरह से। तो इसके लिए अपने कम से कम जो थिकनेस है वो 1.5 ब्रिक को होनी चाहिए। 1.5 ब्रिक का मतलब 20 और आधा 10 30 सेंटीमीटर थिकनेस हो, तब अपन इसको यूज कर पाएंगे। यानी फेसिंग बैकिंग, फेसिंग कौन सा? आउटसाइड हो, और बैकिंग इनर हो, तो इसमें एलिवेशन भी रहेगा, लुक भी रहेगी और अच्छा भी होगा। तो देखो क्या हो गया? एक टर्म है फेसिंग, एक बैकिंग, एक फेस एक बैक। बैक मतलब अगर आप बाहर से देख रहे हो तो वो फेस है, अंदर से देख रहे हो तो ये फेस है, और बाहर वाला बैक है। तो इस तरह से जो मटेरियल यूज किया, फेस में यूज किया उसको फेसिंग कहेंगे, बैक में यूज किया उसको बैकिंग कहेंगे। और बहुत मोटी दीवार है तो उसमें फेसिंग और बैकिंग के बीच में उसको बोलते हैं हार्टिंग। उसको क्या बोलते हैं? हार्टिंग, उसको बोलते हैं हार्टिंग।
तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। अगर बॉन्ड क्या होता है, क्यों पर बॉन्ड का मतलब ये है अगर ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट, अगर मैं इस तरह से देखूं आपको प्रॉपर लैप, एक्चुअली क्या इसमें यूनिफॉर्म ब्रिक होनी चाहिए, प्रॉपर ओवरलैप होना चाहिए। जैसे इस तरह से मैं अगर इसको देखूं, अगर ये है तो आप इसमें इस तरह से अपन ज्वाइंट्स होने चाहिए इसके, इस तरह से, यानी ज्वाइंट्स के ऊपर ज्वाइंट नहीं है, अल्टरनेट, यहां ज्वाइंट है इसमें नहीं है, फिर नहीं होगा, फिर होगा, इस तरह से आपका हो तो वो बॉन्ड है। तो और ये जो लैप है ये प्रॉपर होना चाहिए, चाहे स्ट्रेचर फेस में चाहे हेडर में। हेडर में तो आधा होगा, स्ट्रेचर फेस में आप यूज करोगे तो इसका ओवरलैप है, प्रोजेक्शन है वो 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रिक होगा। ब्रिक एक साइज की यूज होनी चाहिए, उनका लैप बराबर होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, यानी हर एक जो हेडर है वो सेंट्रली सपोर्टेड होना चाहिए स्ट्रेचर पर, और ये ट्रू प्लम में होना चाहिए, यानी ये जो ज्वाइंट्स हैं ये एक वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, बात जिनको परपेंड भी बोलते हैं, ताकि एक तरह से ये सिमेट्री रहे और अच्छे से अच्छा बॉन्ड बने। अब पिछले मैंने 2-3 चीजें आपको बताई थी, किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर, किंग और क्वीन। तो आपको मैं फिर बता रहा हूं इसमें कि और एक बेड होता है, तो क्वीन क्लोजर क्या है, इस पूरी ईंट को इस तरह से हाफ विड्थ में लेंथ वाइज ऐसे काट दें हाफ, तो 2 टुकड़ों में ईंट कट गई, यानी b/2 इस विड्थ को आधा कर और 2 पीस में फुल लेंथ में काट दें, तो उसमें ये होगा क्वीन क्लोजर। जो भी आपने देखा कि जो ये जैसे इंग्लिश बॉन्ड यूज हो रहा है, तो इसमें हेडर कोर्स के अंदर कॉर्नर के बाद जस्ट क्वीन क्लोजर लगाते हैं। अगर किंग क्लोजर की बात करें तो इस तरह से आधा हेडर और आधा स्ट्रेचर का ये टुकड़ा ट्रेंगुलर पोर्शन काट लिया गया, ये काटने के बाद जो ब्रिक बची वो है किंग क्लोजर। और बेट क्या है, अगर अपन अक्रॉस दी विड्थ आधा काट दें तो हाफ बेट होगा, 1/4 काट दें तो 3/4 बेट होगा। तो इस तरह से किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर और बेट। एक बेवल्ड क्लोजर भी होता है। बेवल्ड क्लोजर क्या है, आपका यहाँ तो आपका हाफ हो जाएगा विड्थ और यहाँ फुल विड्थ हो जाएगा। इस तरह से ईंट को काटो कि वन एंड पर हाफ द विड्थ और अदर एंड पर फुल विड्थ रहे, वो बेवल्ड क्लोजर। तो इस तरह से ये आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ब्रिक मेसनरी में यूज होती हैं, जो आपका बॉन्ड या इसके प्रकार। थैंक यू।